सम्मेलन में महिला विधायकों के साथ आएगी सांसद, सीएम उद्घाटन, स्मृति ईरानी करेंगी समापन, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे शामिल। हरियाणा के 4 दोस्तों का हरिद्वार में मौत, नए साल के मौके पर घूमने निकले थे चारों दोस्त। चार धाम प्राधिकरण को लेकर हाई लेवल मीटिंग, तीर्थ पुरोहित बोले 4 धामों में आंतरिक पूजन की व्यवस्था पर नहीं होना चाहिए कोई हस्तक्षेप। सीएम धामी ने किए माता सुरकुंडा के दर्शन, पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों में सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं खबर भारत 360। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबर के साथ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो गई है। सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं, हर दिन ही सैकड़ों पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ जहां पर देखा जाता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ चांदी की परत ही नजर आती है, जिससे स्थानीय होटल व्यवसायी और निवासियों में काफी उत्साह है। औली में अभी भी 1 फीट से अधिक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसका पर्यटक जमकर आनंद उठा रहे हैं। बर्फ पर स्काइडिंग कर रहे हैं, साथ साथ ही सैलानी आसपास में दीदार कर रहे हैं, नेचुरल लोकेशन का लुत्फ उठा रहे हैं, जहां पर 2 फीट से अधिक बर्फ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। बर्फीली वादियों के बीच औली की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच गतिविधि से पर्यटकों को और भी ज्यादा लालायित कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं चमोली की, जहां पर अपर जिला मजिस्ट्रेट और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया है। जांच के दौरान ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में ही सुरक्षित पाई गई हैं। निरीक्षण के दौरान ही जिला मजिस्ट्रेट ने वेयरहाउस की विद्युत व्यवस्था और सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई, सुरक्षा की गहनता का जायजा लिया है। पूरी प्रक्रिया फोटो और वीडियोग्राफी की गई है। इस मौके पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सत्ती, बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष मोहन सिंह नेगी, कांग्रेस कार्यालय प्रभारी मोहन सिंह मनमोहन औली और आप जिला अध्यक्ष अनूप सिंह रावत सहित ही कई लोग मौके पर शामिल हुए। लालकुआं नगर पंचायत सीट से ही अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता का चुनाव कार्यालय यहां मुख्य हाईवे पर ही शिव मंदिर के पास खोला गया है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल, हरेंद्र बोरा सहित ही तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। इस मौके पर सभासद प्रत्याशियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर ही पूर्व मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने बताया कि सभी कांग्रेसजन संगठित होकर डॉक्टर अस्मिता को चुनाव लड़वाने हैं। यदि लालकुआं नगर के विकास की बात की जाए, इस क्षेत्र का विकास ही कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसकी प्रमुख उद्देश्य लोगों की, जनता की सेवा करना है। में स्वास्थ्य पार्ट नंबर 5 से काफी 40 से 45 लोग आए, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस का जो संगठन है उसको आगे बढ़ाना है और कांग्रेस की जो विचारधारा है, सर्वधर्म भावना है उसके अंदर, उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर हम कांग्रेस में हमने ज्वाइन की है। कि हम लोगों ने आज कार्यालय में उद्घाटन किया है और डॉक्टर अस्मिता जो हमारी प्रत्याशी है और एक अच्छी डेंटिस्ट है, प्रतिष्ठित डेंटिस्ट है, और निश्चित रूप से आज मैं समझता हूँ कि उनके आने से लालकुआं में जो कांग्रेस का एक कुनबा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं अपने माध्यम से भी कि यहाँ पर लगातार अलग अलग जो है प्रत्याशी पद के जो भाजपा जो हमारे का मतलब यही है कि आज जो कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा भारी संदेश लालकुआं में जाएगा। और नगर पंचायत लालकुआं में जो कैंडिडेट कांग्रेस का है
डॉक्टर स्मिता पंत बहुत ही मजबूत, होशियार, जानकार महिला है और उनको इस परिवार का, रामबाबू मिश्रा परिवार का पूरा एक संदेश मिला है। तो ऐसी महिला को जिताना दालमा को लोगों ने समझ लिया कि हमारा फर्ज है। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री दुर्गा पाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में आए श्री जिला अध्यक्ष श्री राहुल खान्याल जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज भीड़ देख के पूरी तरह से आशक्त हैं कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं और बहुत लोग नए लोग हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी पार्टी है और हम लोग सबको मिल के लेके चलते हैं, सभी धर्म को, जाति को, सबको लेके साथ लेके हम लोग विकास का कार्य करते हैं। तो अच्छा लगा, सब लोग आए, आशीर्वाद दिया उन्होंने। मुनि की रेती डालबाला नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नीलम निजवाल ने ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही नीलम ने डालबाला में विधिवत पूजा अर्चना की है, साथ ही चुनावी शंखनाद कर दिया है और कार्यालय खोल दिया है। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव मूर्ति कड़वाल और कई अन्य नेताओं ने उनका समर्थन कर दिया है। नीलम निजवाल ने अपने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ही बताया है कि उन्होंने क्षेत्र में महिलाओं और बुजुर्गों को छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होता देखा है, इसलिए उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उनका उद्देश्य जनता के बीच बेटी और बहन बनकर सेवा करना है। वाला की सामान्य जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह बस हमें आवंटित हो चुका है। आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद इसलिए जैसा मिलता रहा है वैसे निरंतर मिलता रहेगा और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि नीलम निजवाल आपके साथ हर समय 24 घंटे आपके दुख और सुख में खड़ी मिलेगी। यदि आप मेरे लिए एक कदम चलोगे तो मैं आपके लिए 10 कदम चलूंगी। और जैसे मैं आज के समय में घर घर में दस्तक दे रही हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि मैं नगर पालिका अध्यक्ष आपके आशीर्वाद से बनी तो मैं उस विचारधारा को आप लोगों की तोड़ना चाहूंगी कि जब नेता बन जाते हैं तो उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी बेटी बनकर, बहू बनकर और भांजी बनकर आपके घरों में दस्तक दूंगी। नगर पालिका परिषद नगला से ही निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे विक्रम सिंह महोड़ी ने नगला स्थित अपने चुनाव कार्यालय में मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि किच्चा में पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला बाहुबल और धनबल के सहारे ही उन्हें चुनाव मैदान में हटाने चाहते हैं और उन्होंने बता दिया है कि उनके समर्थकों को लगातार डरा धमका कर चुनाव में हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे स्थानीय जनता की मांग और समर्थन को देखते हुए हर हाल में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये नगला नगर पालिका परिषद है, इसका ये प्रथम निकाय चुनाव यहाँ पर अभी होने जा रहा है। 23 तारीख को मतदान होना है, 25 तारीख को यहाँ पर काउंटिंग होगी और 30 तारीख तक यहाँ पर नॉमिनेशन की डेट थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधित्व है उसको दरकिनार करके यहाँ पर कुछ बाहरी लोग जो कि हमारे पूर्व यहाँ पर किच्चा विधानसभा के 10 साल विधायक रहे राजेश शुक्ला जी, वो अपने भतीजे सचिन शुक्ला का निर्वाचन करवाना चाह रहे थे। और इसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर जो अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे श्री हरिओम चौहान जी, तो उनका पर्चा तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार श्री राकेश यादव जी को समर्थन दिया था, लेकिन जो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, उन्होंने अपने धनबल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा उन्होंने राजेश शुक्ला जी को क्या कहते हैं राकेश यादव जी को उन्होंने बैठा दिया। इसके बाद एक अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी थे श्री हरीश जोशी जी, उनके साथ भी इन्होंने इसी प्रकार का इन्होंने प्रकरण किया। अब ये सांठगांठ की राजनीति को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए हमारे पास भी आए। 31 तारीख को इन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि आप हमसे पैसा ले लो या कोई भी अन्य प्रकार से जो भी चीजें इस तरीके से करके और आप अपने नामांकन वापस ले लो। तो हमने उनको यही काम दिया, विधायक जी आप
यदि आप इतने लोकप्रिय हो तो आप जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में अपनी बात रखिए। अब मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, और ठीक है जनता ने मुझे खड़ा किया है, ठीक है मेरे लोगों ने मुझसे कहा है कि ठीक है आप आगे आइए, समाज के लिए खड़े होइए, तो मैं समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने अपना नामांकन मैंने करवाया है। और ये क्या कहते हैं, चुनाव में आप आइए, चुनाव के जैसे भी हमारे लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उस तरीके का आप उस तरीके से हम आगे को लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद मतलब उन्होंने मेरे को वही बाहुबल से और उस तरीके से प्रभावित करने का वो किया, तो मैंने उनसे फिर वहां पर मेरे को उनसे ज्यादा बात करना मेरे को उचित नहीं लगा। मैं ठीक है, मैं इधर से मैं आ गया। उसके बाद मुझे सूचना मिली रास्ते में, क्या कहते हैं कि ये कई लोगों को उठवा रहे हैं और इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, और मेरे घर के आसपास भी ये कई लोग पहुंचने वाले हैं, और इस तरीके से यहाँ पर नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड आपदा प्रबंधक विभाग ने ही नए स्तर से आपदा से बचाव और आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। वही आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से अब कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ ही सभी उपकरण सही से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके अलावा आपदा प्रबंधक विभाग ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी और मजबूत किया जा रहा है। अभी हम लोग प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं, इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सेंसर लगाए जाने हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उपकरण हमारे लगे हैं उनको हम देख रेख कर रहे हैं कि उपकरण में अगर कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने अच्छे उपकरण हमारे काम करते रहेंगे, जितने अच्छे हमारे लोगों को ट्रेनिंग रहेगी, और जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमें अलर्ट रहना है, किस तरह से अलर्ट करना है, ताकि हम समय रहते लोगों को बचा सकें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा अपना जोर दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि इसमें ये आपदा आने वाली है। तो अगर सही समय से जानकारी हमको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से हम आपदा के प्रभाव को कम कर पाएंगे, इससे जो नुकसान होता है उसको कम कर पाएंगे और लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। इस दिशा में काम करें। देहरादून से रायपुर क्षेत्र में ही अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया है। यह गोदाम सीज सप्ताह होने के बावजूद भी वर्षों से चल रहा है। जानकारी के अनुसार ही डीएम देहरादून की जन सुनवाई में ही गढ़ी कैंट निवासी 55 वर्षीय महिला ने अपनी भूमि पर अवैध गैस गोदाम चलाए जाने के बाद भूमि कब्जे करने की शिकायत दर्ज करा दी थी, जिस पर मामले में गंभीरता लेते हुए डीएम ने गोदाम को लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर देहरादून में ही शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू हो गई है। डीएम सबिन बंसल ने तहसील स्तर पर कमेटियां बना दी हैं जो एसडीएम की अगुवाई करेंगी और मदरसों में सर्वे का काम करेंगी। रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगी। डीएम बंसल ने बता दिया है कि सभी एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग के समन्वय से मदरसों की जांच करेंगे और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कब्जों को लेकर ही जो स्ट्रेटजीज हैं वो सारी अपनाई जा रही हैं। पहली हमारी एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स बनी हुई हैं, एंटी इंक्रोचमेंट मीटिंग्स हमारी होती हैं, रियल टाइम गूगल डेटा शीट है हमारी सभी डिपार्टमेंट्स की, जिसमें सारे कार्यालय तक जिम्मेदार हैं जो उसमें अपने से रिलेटेड इंक्रोचमेंट्स का डेटा फीड करते हैं और क्या कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है वो भी रियल टाइम अपलोड होती है। सेकेंडली जो परमिशंस जिन्होंने हमारे लैंड लॉज में ऑब्टेन की है लेकिन उसको यूसेज को कन्वर्ट कर दिया है विदाउट परमिशन या विद इन दी टाइम फ्रेम जो जनरली 2 इयर्स होता है उसमें एग्जीक्यूट नहीं कहीं है यूसेजेस, तो वो भी वायलेशंस हैं। तो उनका भी डेटाबेस तैयार किया गया जिसके अगेंस्ट 166-67 में हमने वाद भी संस्थित किए गए हैं सभी तहसीलों में, और अभी उसको टाइम बाउंड किया गया है कि विद इन जनवरी इटसेल्फ बाय 3rd वीक जनवरी ये सारे वादों का निस्तारण होना चाहिए ताकि ये सारी ज़मीनें सरकार में निहित हो सकें।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ ही सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रत्याशियों में से आज हम बात करेंगे जसपुर नगर पालिका चेयरमैन पद की बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी से, जिसने हमारे संवाददाता अजहर मलिक ने विभिन्न जन मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की है। देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास जसपुर से चेयरमैन प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के वसीम सिद्दीकी जी हैं और इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपका किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहा हूँ? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल जिसने मुझे इस लायक समझा कि वो मेरा इंटरव्यू लेने आ पाए। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मेरे विकास के मुद्दे हैं। विकास का मतलब ये है कि शिक्षक अभी वहाँ शहर में नशा बहुत है। एक शहर में अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल का मतलब ये है कि शहर में जब सरकारी स्कूल है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो जो सारी सुविधा होती हैं बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए पार्क वगैरह, बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स, कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकें। रहा बात प्राइवेट में, इतनी फीस है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते और इस शिक्षा के माध्यम यानी कि शिक्षा में किसी का ध्यान नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, अब तक 20 साल चेयरमैन जो प्रत्याशी जो रहे, वर्तमान में चेयरमैन रहे ना, उनका कोई ध्यान रहा। रही बात 8 साल से हमारे वर्तमान में विधायक आदित्य सिंह चौहान हैं, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। रही बात विकास की, मैं विकास के मुद्दे पर आ जाता हूँ। अब शहर में आप जाके घूम लीजिए, हमारे शहर में 4 कोने हैं। रैन बसेरा ऐसी नगर पालिका की सुविधा है जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे जिनके पास घर नहीं होता, रात में रुक जाते हैं, उनके लिए सुविधा होती है नगर पालिका की तरफ से, और टॉयलेट की सुविधा होती है। हमारे शहर में अब तक कोई सुविधा नहीं। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ मौके पर कोई नहीं पहुँचा। उसने खुद गाड़ी से उन बच्चों को निकालने के बाद वो लेके चला। वहाँ प्रशासन भी बाद में पहुँचा और वो जब हॉस्पिटल पहुँचा था वहाँ मैं भी पहुँच गया। पहुँचने के बाद ये है कि उन बच्चों में से एक बच्चे की डेथ मौके पे हो गई थी, लेकिन 4 बच्चे उठा के लेके गए, जिनको जब हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल में 1-1.5 घंटा रहे, उन्हें ना ऑक्सीजन मिली ना कुछ मिला। उन बच्चों को देख के ऐसा लगा कि हमारे शहर में कुछ नहीं है, सिर्फ गाँव है। लोग कहते हैं हम इसे शहर बना देंगे, हम इसे ग्रीन सिटी बना देंगे, हम इसे स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन किसी ने भी आज तक कोई काम करके नहीं दिया, खासकर हॉस्पिटल का। तो उन बच्चों में से 2 ही बच्चे हम बचा पाए। ना वहाँ सुविधा एम्बुलेंस की है और ना ही किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। अगर आप मैं सबसे ऊपर चल रहा हूँ, मैं इतने झूठे बोल नहीं बोलता। जनता क्या राय लेती है, जनता क्या डिसीजन लेती है, और मुझे पूरी उम्मीद है जनता ने जब मुझे खड़ा किया है और मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ, तो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। धोखा देने वाले लोग सामने आ चुके हैं, जो सामने दिख रहे हैं, उनको कितना छल फरेब कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हम गद्दी पे बैठ जाएं। आप देख लीजिए कांग्रेस में क्या हुआ, आपको पता है। एक प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला तो दूसरा प्रत्याशी खड़ा हो गया। ठीक, आप तो सब जानते हैं। शहर में पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन एक मेरा अंतिम सवाल है, कहीं ना कहीं आपको आवाम ने तैयार करा चुनाव लड़ने के लिए, बीच में कहीं ना कहीं आप टूट गए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर आवाम हुआ। ये क्या परिस्थिति हुई थी कि बीच में आपने चुनाव को लड़ने का ही कैंसिल कर दिया था? देखिए जी, मेरे घर में खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।